अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, हजारीबाग में एक मिशन ग्राउंड है जो हजारीबाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और शहर के बीचों बीच है, और सरकार की ओर से जो जवाब आया है महोदय, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि खास महल की जमीन है। तो इसे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकार को किसने रोका है और साफ सफाई और डेवलप करने के लिए किसने रोका है, और सरकार की मंशा है कि नहीं इस ग्राउंड को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए? यही मेरा क्वेश्चन है माननीय मंत्री। इसमें इसके बारे में स्टेटस का पता मैंने किया है। मामला जो है ना सब जुडिस है अभी कमिश्नर का कोर्ट में। अगला डेट 28/3/2025 को इसका डेट पड़ा है। क्योंकि मामला सब जुडिस होने पर उस पर सरकार के स्तर पर कोई निर्णय लेना संभव नहीं था। ये मामला का निष्पादन हो जाए कोर्ट का, हम लोग इस पे जो अतिक्रमण का इन्होंने शिकायत की है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है प्रदीप जी। मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज जानना चाहूंगा महोदय कि अभी भी बहुत सारे लोग इस जमीन की जमाबंदी कायम किए हैं और हमारे कुछ पदाधिकारी और कुछ कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, तो क्यों दूसरे लोगों की जमाबंदी इस भूमि पे चल रही जब लीज की जमीन है तो उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए महोदय। नहीं तो न्यायालय में फिर जवाब गोल मटोल जाएगा और न्यायालय में मामला पर डेट पर डेट तारीख पे तारीख भी मिलते जाएगा और कभी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उच्च स्तरीय कमेटी बना के एक इसका सही जवाब न्यायालय को दो, क्या क्योंकि न्यायालय को भी गुमराह नहीं करें हम लोग, न्यायालय को भी स्पष्ट जवाब दें तो स्पष्ट डिसीजन न्यायालय को देने में सहूलियत होगी। माननीय मंत्री जी, न्यायालय का डिसीजन आने दीजिए, कमिश्नर कोर्ट का। ठीक, मैं इसको लिखवा लेंगे। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को कि उन्होंने जनता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और कल भी जिस तरह से अपने बातों को स्वास्थ्य को लेकर रखा है बहुत सराहनीय रहा है। और उन्होंने माननीय को अध्यक्ष महोदय कोंगाड़ी जी, आप सवाल किए हैं जी, और सवाल का जो पूरक है उसको पूछ लीजिए जी। अध्यक्ष महोदय, समय ऐसे व्यय करिएगा तो एकदम नहीं कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। ठीक है, धन्यवाद दीजिए आप हमको। सवाल को स्वीकार किया है सरकार ने, मंत्री जी ने। ठीक ठीक, ये इस बात का गंभीरता दिखाता है कि उनका इच्छा है कि इसका समाधान करना। आप धन्यवाद दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2-3 जो सरकार का जवाब आया है उसको लेकर बता देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे सिमडेगा जिला में फिजिशियनों की संख्या 248 है अध्यक्ष महोदय, जो स्वीकृत पद है। उसके विरुद्ध सिर्फ 27 फिजिशियन है डॉक्टर महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो बहुत कम है। तो मंत्री जी इसको आप बता दिए। और हम माननीय मंत्री जी, जितना धन्यवाद ज्ञापित आप माननीय सदस्यों पर कर रहे हैं, सदस्य भी आप पर उतना ही किए तो बेहतर होगा, सदन का समय बचेगा कि उनका जो जिज्ञासा है उसको बता दीजिए। सर, आप उतना और बढ़ना, आप कस्टेडियन है सर। ठीक सर, सवाल है महोदय, ये बात सही महोदय। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ महोदय, सिमडेगा में गया था सर, वहाँ हमारा ट्रैवल बहुल एरिया है महोदय, और जब मैं उनके पास गया महोदय तो जब उनके क्षेत्र भ्रमण किया तो लगा कि ये इसीलिए हम राज लिए हैं क्या, इतना पिछड़ा महोदय सिमडेगा महोदय, बताइए। तो हम वहाँ बोल गए थे इनसे, हम बोले जाके हॉस्पिटल भी हम देखे महोदय, तो हमने उनको आश्वस्त किया था कि नहीं, हम हॉस्पिटल थोड़ा वेट कीजिए, अगर हमको सेवा करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं सिमडेगा के स्वास्थ्य व्यवस्था को चमका दूंगा महोदय। इसी के तहत महोदय आप देखिएगा कि कल मैंने स्पेशली महोदय ओटी का जो मशीन वगैरह था महोदय, हमारा हॉस्पिटल था ही नहीं महोदय। शायद ये लोग को मजाक लगता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग भाग जाते हैं महोदय। मैंने कहा कि सपोर्ट कीजिए ना मुझे, कोई कहीं खामियां तो बताइए ना। आप खामियों को मीडिया में उछाल देते हैं, वाई? अब ये तो टॉक विथ में डायरेक्टली में इन्वॉल्व हूं महोदय। स्वास्थ्य मंत्री में इतना सरल मंत्री आपको नहीं मिलेगा। तो महोदय मैं सिमडेगा को महोदय मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय विधायक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय कि 2 मॉड्यूलर ओटी मैंने दिया हुआ हॉस्पिटल में। जो पेशेंट जो आएंगे आपको रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहीं पे करेंगे आप। डॉक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट था महोदय 248 आपने कहा है महोदय, तो अभी हमारे पास 27 है महोदय, हम इसको और भी बढ़ा देंगे महोदय। तीसरा जो हम सिमडेगा को और सौगात दे रहे हैं महोदय, मैं कहना चाहता हूं महोदय कि 200
₹59,33,00,000 का प्रोजेक्ट मैं सिमडेगा जिला को देने जा रहा हूँ। बिल्डअप होगा, हॉस्पिटल बिल्डअप होगा, और वहाँ के मरीज हमारे इलाज कराने महोदय। इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है महोदय? माननीय सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, हमको पता था कि आप धन्यवाद निश्चित, इतना बड़ा सौगात आपको मिल गया तो कब धन्यवाद दीजिएगा। चलिए माननीय अमित कुमार जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है महोदय, ये हमारे सिल्ली प्रखंड के हिंडाल्को से संबंधित है महोदय, और हमारे विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ हिंडाल्को कंपनी है, और ये जो हमने प्रश्न लाया महोदय, ये श्रम और श्रमिकों से संबंधित है महोदय। मैं बहुत ज्यादा पूरक भी नहीं पूछूंगा महोदय, नहीं बहुत ज्यादा मैं प्रश्न करूंगा। मैं इनके जो आंसर्स आए, उसके आंसर्स में जो कंडिका 2 है, जिसमें हमें उत्तर दिया गया महोदय, इससे हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें ऐसे लोग जो हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां, कैसे हम लोग किस पैदान पर रखते हैं ये लोग महोदय। ये जो दूसरी कंडिका में जो हमें आंसर प्राप्त है, इसमें लिखा हुआ है ऐसी कोई सूचना शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है महोदय। हम जैसे लोग जब इस बात को सदन में रख रहे हैं, मतलब ये सूचना है, हम लोगों ने विभाग को सूचना दी है, शिकायत किया, लेकिन इनका आंसर देखिए महोदय, निर्देश के अनुसार कार्रवाई होगी। नहीं, ये मंत्री महोदय ये सेकंड वाला हम कह रहे थे, जो कंडिका 2 में है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। हम यही चाहते हैं कि एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो कि वहां पर जांच करे, ताकि वहां के लोगों को इंसाफ मिले महोदय। हम यही कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, विभाग में ऐसी कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं महोदय, और अमित जी को ऐसा लगता है महोदय, इन्होंने जो देगा सब महोदय हम जांच करा देंगे उसमें। ठीक, धन्यवाद। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, पूछिए पूछिए। महोदय, ये मिला है जवाब सरकार को मिला है, इसमें स्पष्ट है कि इसमें जो कार्रवाई होना चाहिए था इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ और इसमें पेंडिंग है। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार से कि इस पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो पूरक प्रश्न लाया गया महोदय, खंड 1 में जो अजय कुमार पांडे और अन्य के तहत रांची इलाके में आयुष रंजन पीयूष रंजन के सभी अधिवक्ता हैं, तो जवाब में स्वीकारात्मक मिला हुआ है अध्यक्ष महोदय। इनके विरुद्ध में सुखदेव नगर थाना में 2 कांड अंकित है महोदय, इनका भी उनको जवाब मिला हुआ है महोदय। तीसरा खंड में इनका कहना है कि सामाजिक माहौल को खराब करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर खंड 2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में आकलन किया जा सकता है महोदय कि अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, तो वो भी उनको जवाब मिला। इनका खंड 4 में है महोदय, तो क्या अगर ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो इनका अनुज्ञप्ति बार एसोसिएशन के द्वारा जो अनुज्ञप्ति मिला हुआ है, इनका जो वकालत अनुज्ञप्ति मिला है, उनको रद्द करने का विचार रखती है। तो महोदय, इस संबंध में अध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल रांची को पत्र प्रेषित किया जा सका है, कर दिया जा चुका है महोदय। हम लोग तो लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते महोदय। इसमें अच्छी बात है कि बार काउंसिल को प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन ये जितने चाहे लाइसेंस बार काउंसिल का कोई भी व्यक्ति लिया हो, लेकिन वो आपराधिक किस्म को घर में बुला करके बांध करके मारे, वो बेरहमी से नेकेट करके मारे, तो ये कहिए कि हम मतलब कोई ऐसा मतलब उम्मीद नहीं करता है सोसाइटी में। तो इस पर एक व्यक्ति को संभवतः गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी हुए सरकार से को संज्ञान में आया है। हम चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई करने के लिए जो भी अपूत है उस पर, और इसमें सारे मोहल्ला के लोग रहते हैं, उन लोग के व्यवहार से बिहेव से, तो ये हम चाहेंगे कि सरकार उसको कार्रवाई करने का निर्देश दे दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, जेल गए, कई लोग बेल पर हैं, लेकिन जो दोषी होंगे महोदय, किसी कीमत पर सरकार नहीं छोड़ेगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी, सब प्रक्रिया होगी। चलिए माननीय सदस्य, धन्यवाद। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो।
अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि बीसीसीएल के जो एरिया 10 में 82 परवाह रहती जमीन पर काम कर रही है जबरन, उसके संबंध में जो जवाब आया है, जवाब में पूरा जमीन झारखंड सरकार का अनाबाद जमीन दिखाया गया है, जबकि इसमें रहती जमीन है। ये जो जवाब आया है, इसको हम चैलेंज करते हैं कि इसमें रहती जमीन भी समाहित है, इसके साथ साथ वन भूमि भी समाहित है। और ये 119 एकड़ 45 एकड़ ही नहीं है, 45 ही नहीं है, इसमें और जमीन है। तो पूरा रिपोर्ट को न करते हुए ये जो सरकारी जमीन दिखाया गया है, हम जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी जमीन दिखाया गया है, इसका क्या मुआवजा 83 परवाह झारखंड सरकार को दे चुकी है या देने वाली है। दूसरा है जो एक केस है 79/2023 का, जो कंपनी के खिलाफ में हुआ था, 1.5 साल हो गया, अभी भी अनुसंधान दिखाया जा रहा है कि अनुसंधान जारी है। और वहां के लोगों पर केस होता है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर उसको जेल में डाल दिया जाता है। यह अनुसंधान कब तक चलेगा? माननीय मंत्री जी। झारखंड प्रदेश में संचालित सभी निजी विद्यालयों द्वारा विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अभिभावक से प्रत्येक वर्ष री एडमिशन, नया ड्रेस कोड, नई सिलेबस के किताब के नाम पर बड़ी राशि की दोहन किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों को कमाई का बड़ा हिस्सा इनके बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है। अतः इससे निजात दिलाने हेतु नियमानुकूल कानून बनाने की मांग शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला सहित अन्य जिलों में प्रखंड संसाधन केंद्र में कार्यरत रात्रि प्रहरी विगत 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें मात्र मानदेय के रूप में 7 से 10 हजार रुपए दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, जो कि कहीं से भी एक सम्मानजनक मानदेय ये नहीं है। तो हम अतः सदन के माध्यम से ये हम मांग करते हैं कि प्रखंड संसाधन केंद्र में कार्यरत रात्रि प्रहरियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जेबीएनएल इलेक्ट्रिक एरिया बोर्ड हजारीबाग के अंतर्गत सभी अंचलों में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हेड, एडीपी हेड एवं डिपोजिट हेड का लगभग 90% निविदा कार्य एमएस वेस्टर्न इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटर अरियंत जैन एंड एमएस राहुल इंटरप्राइजेज प्रोफेसर राहुल कुमार एवं अरियंत जैन को एक दूसरे के L1 एवं L2 कर विगत 5 वर्षों से करोड़ों रुपए का निविदा आवंटित किया जा रहा है, जबकि दोनों कंपनी के प्रोप्राइटर एक ही हैं। इन अंचलों में कई कार्यों में ओवरलैपिंग करके अवैध राशि की निकासी की गई है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से जेबीएनएल इलेक्ट्रिक एरिया बोर्ड हजारीबाग के अंतर्गत सभी अंचलों में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हेड, एपीडी हेड एवं डिपोजिट हेड के निविदा निस्तारण की जांच कराने तथा दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण श्री मनोज कुमार यादव जी। माननीय सदस्य, आज 12:30 बजे तक ही चलेगा, 6 मिनट समय बचा है। अब सूचना में बाद सेकंड हाफ में आप लोग करिएगा। बट 12:30 बजे शुक्रवार है, 12:30 बजे तक। मनोज कुमार। महोदय महोदय कुछ बोलिए, पूछिए। सूचना महोदय। अच्छा, सूचना ले लेंगे सेकंड हाफ में। जी महोदय, सेकंड हाफ में ले लेंगे। बैठिए, अभी सेकंड हाफ में ले लेंगे। 12:30 बजे तक है, एक तो लेने दीजिए। महोदय मेरे प्रश्न के जवाब में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योजना और विकास विभाग के संकल्प के अनुसार आवंटन जो होता है महोदय जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर होता है। और हजारीबाग जिला महोदय डीएफटी का भी पैसा मिलता है महोदय, और डीएफटी के पैसा आवंटन मिलने के कारण जो
आवंटन मिल रहा है महोदय योजना विकास का, वो बहुत कम मिल रहा है महोदय। इसीलिए मैं आपसे मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस राशि को बढ़ाई जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, लेकिन इस लोक महत्व के प्रश्न के मूल में भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप हम सब लोग जानते हैं कि ये एक खनिज प्रधान राज्य है, जहां पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड डीएमएफटी का बहुत अच्छा पैसा आता रहा है। अनाबद्ध अनटाइड फंड जो है वो कोई योजना राशि नहीं है मान्यवर, वो एक क्रिटिकल गैप को फिल करने का राज्य सरकार का एक प्रयास है। पूर्व में डीएमएफटी के जो प्रावधान थे उसमें यूनिट हम लोग जिला मान लेते थे। जैसे हजारीबाग जिले को अगर 100 करोड़ रुपए की राशि डीएमएफटी से प्राप्त हो रही है तो उसके 16 प्रखंड उससे आच्छादित होते थे। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से खनन प्रभावित क्षेत्रों के 15 किलोमीटर के दायरे में 70% और शेष 30% 25 किलोमीटर में खर्च करने की बाध्यता आ गई। अब इसका दुष्परिणाम राज्य के ऊपर यह हुआ कि जिन धनबाद 9 ऐसे जिले हैं जिनको 30 करोड़ से ज्यादा की डीएमएफटी की राशि प्राप्त होती है। अब इसका दुष्परिणाम यह हो गया कि वितरण में असमानता आ गई। कुछ प्रखंडों में, जैसा माननीय सदस्य ने भी प्रेषित किया है, कि 16 प्रखंड है हजारीबाग के, जिसमें 6 डीएमएफटी से आच्छादित हैं और 10 गैर डीएमएफटी जिले हैं। राज्य सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य से, हमारे नेता प्रतिपक्ष से भी जरूर यह आग्रह करना चाहूंगा कि विकास में क्षेत्रों में समवर्ती आवंटन न जाए तो असमानता बनती है। तो मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार की इस गाइडलाइन को संशोधित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसमें उनके सहयोग की भी अपेक्षा होगी। और दूसरी बात, मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। चूंकि आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसके बाद भी और पूरक आप कोई पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से। महोदय, जैसा कि मंत्री जी सहमत है महोदय, एक ही जिला में कुछ प्रखंडों में तो डीएमएफटी के फंड से आच्छादित हो जाते हैं, लेकिन एक ही जिला में कुछ प्रखंड ऐसे हैं, हमारे हजारीबाग जिला में भी ऐसे हैं, दूसरे अन्य जिला में भी होंगे, जो प्रखंड आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उसमें अनटाइड फंड का जो आवंटन है कम, उसमें व्यवस्था कर दिया जाए, थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए और दे दिया जाए, ताकि हम लोग जो छोटे छोटे पुल पुलिया, छोटे रोड जो काम कराना चाहते हैं उसको हो जाए। हमदर्द मांगे कि कुछ बढ़ा दिया जाए आवंटन अनटाइड फंड का। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं मान्यवर, लेकिन मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। राज्य में कोई निधि राशि अगर जनहित के कार्यों के लिए है तो उसके समान वितरण की व्यवस्था के लिए भी सदन को, इस सदन के प्रबुद्ध सदस्यों को सोचना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, माननीय सदस्य की बात चूंकि लोक महत्व की है, तो मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि राज्य सरकार अपने किसी भी क्षेत्र के असमान वितरण को गंभीरता से देखती है। और माननीय सदस्य के कहने पर, और चूंकि आज संयोग से वित्त मंत्री नहीं है, मैंने उनसे सुबह बात की थी, एक सैद्धांतिक सहमति हम लोग इस बात की बनाते हैं कि अनटाइड फंड जिसकी यूनिट हम लोग अब से पूर्व जिला को मानते थे, हम लोग एक नीतिगत परिवर्तन करते हुए प्रखंडों को उसकी यूनिट मानते हुए जनसंख्या, पिछड़ापन और इस आकांक्षी जिले की अर्हता के आधार पर एक समान वितरण का एक फॉर्मूला बनाने पर विचार करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से यह पहल होगी। लेकिन मैं पुनः दोहराकर आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि डीएमएफटी की इस गाइडलाइन से, जिससे झारखंड जैसे राज्य को नुकसान हो रहा है, उस गाइडलाइन को परिवर्तित कराने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। और हम समझते हैं कि राज्य के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए आपका भी सहयोग इसमें हम लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। श्रीमती ममता देवी। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जो सवाल पूछा गया था कि झारखंड पुलिस का फॉर्म 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी
24 तक भरा गया था, लेकिन इसकी कोई भी लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हुई थी, जो कि आज भी लगभग 19.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रतीक्षारत हैं इस पे और काफी परेशान हैं, और ये लोग मजबूर हैं कि बाहर के राज्यों को ये लोग देख रहे हैं कि वहां जाकर के हम लोग फॉर्म अप्लाई करें और सर्विस ले लें। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है कि 17-23 में ये प्रकाशित किया गया था और लगभग 4,919 रिक्त पद के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित किया गया था अध्यक्ष महोदय। और दूसरी में आया है जवाब की आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए, मतलब सुगम बनाने के लिए संशोधन हेतु इसकी समिति भी गठित की गई थी अध्यक्ष महोदय। और पुलिस आरक्षी एवं अन्य समरूप पदों उत्पाद सिपाही, कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, इसकी वर्तमान नियमावलियों का अध्ययन कर समीक्षा उपरांत इसका संयुक्त भर्ती नियमावली गठित किए जाने का अनुशंसा किया गया। और उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, आप क्या चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि अनुशंसा किया गया है, फिर यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि ये प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन है। माननीय मंत्री जी, दोनों में बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की निश्चित तौर पर जो चिंता है वो लाजमी है महोदय। 22 जनवरी 2024 से जो शुरू होकर के 21 फरवरी 2024 तक का जो बढ़ा गया फॉर्म के आलोक पर 17/2023 का विज्ञापन की मामला है महोदय, तो उत्तर में बड़ा स्पष्ट है महोदय कि कई जटिलताएं थी जिसके चलते उसको स्थगित किया गया है महोदय। देखे होंगे कई लोग दौड़ते दौड़ते भगवान को प्यारे हो गए, डेथ कर गए, आकस्मिक मौत हो गई महोदय। उसके लिए सरकार ने निर्णय ली कि जो कमियां हैं, जो जटिलताएं हैं, उसको थोड़ा सरलीकरण किया जाए महोदय। और उसी आलोक में उसका सरलीकरण हुआ है महोदय, और हम समझते हैं कि अतिशीघ्र सरलीकरण के साथ में विज्ञापन संख्या पर बहाली सुनिश्चित की जाएगी महोदय। ठीक है ममता जी। अध्यक्ष महोदय, बस हम यही आग्रह करने चाहेंगे विभागीय माननीय मंत्री से कि जितनी जल्दी हो इसको करा लिया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके, क्योंकि बहुत ही आज से इस झारखंड सरकार को देखती है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही शनिवार दिनांक 22 मार्च 2025 को 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी। प्रारंभ में जो 1 घंटा का समय होगा उसमें सिर्फ लंबित ध्यानाकर्षण के लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, झारखंड विधानसभा के तत्वावधान में यूनिसेफ की झारखंड इकाई द्वारा बच्चों में होने वाले रोग एवं स्वस्थ आहार का महत्व विषय पर गोलमेज परिचर्चा हेतु आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी तुरंत 1 घंटे की परिचर्चा हेतु सचिवीय कार्यालय झारखंड विधानसभा के सम्मुख स्थित प्रशासनिक समिति कक्ष में आप सभी सहृदय उपस्थित होने की कृपा करेंगे। प्रभारी मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 47,10,02,56,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए महोदय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है महोदय। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100 के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 44 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रताप सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शिक्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।